तो दाल मंडी जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हालांकि पुलिस ने रोक लिया। टैगोर टाउन गेट पर पुलिस ने की है नाकेबंदी। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, रस्सियां लगाकर बकायदा यहां पर रोका गया इन लोगों को। पुलिस ने सांसद और पूर्व मंत्री सहित करीब 100 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को वहां पर रोक दिया है। टैगोर टाउन गेट पर रोककर कैंपस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने वीआईपी मूवमेंट का हवाला दिया। 10 नवंबर के बाद आने की बात इन सभी से कही गई है। ने कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है, अब मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में एक हथौड़ी भी अगर चला और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका वादा कीजिए कि वहाँ एक हथौड़ी भी नहीं चलेगा। सांसद जी, आप बार बार कह रहे थे कि हमको 5 आदमी को जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया, तो हमने कहा 2 ही तो है। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दाल मंडी चौड़ीकरण का यह प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दाल मंडी में 650 मीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण करने का ये पूरी व्यवस्था की जा रही है उसकी। बिल्कुल, सड़क को योगी सरकार 17 मीटर तक चौड़ा करेगी और इस दौरान 187 यानी कि 187 भवनों को तोड़ा जाएगा। 19 अक्टूबर को पहली रजिस्ट्री इस मामले में हुई। 29 अक्टूबर को मकान का ध्वस्तीकरण किया गया। इतना ही नहीं, दाल मंडी को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस पर प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जिसमें कुछ लोगों को रोका गया है। वो खबर भी हमने आपको बताई। मुंबई में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बीच बड़ा हादसा। सैंडहर्ट्स रोड स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 2 यात्रियों की मौत। 2 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में हड़ताल पर थे रेलवे कर्मचारी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में भव्य कार्यक्रम। दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्मारक डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। बाबा बागेश्वर की 10 दिन चलने वाली सनातन एकता पद यात्रा की आज से शुरुआत। यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का बयान, कहा हमारे बच्चे इस्लामिक न हो जाए, इसीलिए पद यात्रा जरूरी है। बिहार के बेतिया में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। तेजस्वी लालू को बताया बाबर औरंगजेब का समर्थक। कहा जैसे अयोध्या से बाबर को निकाला, वैसे ही देश से भी निकालेंगे। जेएनयू छात्र संघ चुनावों में लहराया लाल परचम। अध्यक्ष समेत 4 सीटों पर लेफ्ट संगठनों का कब्जा। जीत के बाद कैंपस में लगे लाल सलाम के नारे। कटिहार में कांग्रेस की सभा में जमकर बवाल। इमरान प्रतापगढ़ी के न आने पर भड़क गए लोग, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। मंच पर लोगों ने की तोड़फोड़। गुस्साए लोगों ने फाड़ दिए पोस्टर। भोपाल के बैरागढ़ में 2 समुदायों के बीच में विवाद के बाद पथराव। डर की वजह से हिंदू परिवारों ने खाली किए घर। मुस्लिम युवकों पर हिंदू परिवार पर हमले का आरोप। इलाके में तनाव के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती। राजस्थान के जालौर से आतंकी कनेक्शन में मौलवी की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से संपर्क रखने का आरोप। 4 साल से टीटीपी के संपर्क में था मौलाना उमर। फिलीपींस में कल मेगी तूफान की वजह से अब तक 140 लोगों की मौत, 127 से ज्यादा लापता। तूफान के बाद देश में इमरजेंसी के हालात। एक और तूफान फंग वोंग की भी आहत। सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। सट्टेबाजी की कमाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आरोप। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?